आज तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूर्व के मनीषियों ने हमारी अनादिकाल से ये मान्यता देते आए हैं। पर्व और तीज के माध्यम से उस परमात्मा के गुणतम रहस्यों को समझाने का प्रयास किए हैं। सबने उस परमात्मा को पाने का विधान बताया है। जैसे छोटा छोटा बच्चे होते हैं, कौआ क खरा ख गधा ग के माध्यम से, अक्षर ज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे उसको किताब पढ़ने की क्षमता आती है और नर्सरी क्लास से होते हुए एमए पीएचडी तक पहुंचता है। उसी तरह ये पर्व त्योहार भी है। ये गुणतम रहस्य को समझाने के लिए पूर्व के मनुष्यों का ही एक दिया हुआ अंग है। जिसे शिव पार्वती के पूजा तीज पर्व में मनाया जाता है। तो शिव अनादि गुरु हैं। शिव उसी कल्याण तत्व को प्राप्त कर कल्याण तत्व में स्थित हुए थे और जीव का कल्याण उन्हीं से है। तो शिव किसे कहा जाता है, पार्वती किसे कहा जाता है, इसका वास्तविक आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक पहलू क्या होता है, इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। बंधुओं, प्रकृति के तीनों गुण को सीमाओं से अबाधित अवस्था का नाम शिव है। तीज का मतलब ही होता है जो त्रिगुणमय प्रकृति से निकलकर परमात्मा भाव में स्थित हो जाना। जीव का शाश्वत शांति या शाश्वत सुख प्राप्ति होता है। जब तक हम लोग तीनों गुण के अंतर्गत में हैं, कोई न कोई गुण जीवित रहता है, तब तक हम जन्म मरण के बंधनों में बंधे रहते हैं। तो हमारा भारत देश भी अनादिकाल से विश्व गुरु रहा है। आध्यात्मिक शोध और आध्यात्मिक मनीषी ज्यादातर भारत के ही भूमि पर पाए जाते हैं। इसीलिए शिव भी अनादि गुरु रहे हैं। आज भी दुनिया के बहुत से विभागों में जो कि खनन माध्यम से जो खोज हो रहा है, तो आज भी शिवलिंग जहां तहां निकलता है, शिव की मूर्तियां निकलता है। इससे सिद्ध होता है कि शिव पूरे विश्व में अनादि गुरु थे। अब रही बात की पहले हम लोग शिवलिंग को पूजा करते हैं। तो शिवलिंग क्या, शिव ने उसी चिन्ह का प्रचलन दिया। जैसे कि इस प्रकृति में 3 लिंग पढ़ाए जाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। और परा प्रकृति में सिर्फ एको ब्रह्म द्वयो नास्ति, एक परमात्मा है। तो शिव भी उसी परमात्मा को जप कर भगवान को जो कण में रम रहे हैं, नाम जपत शिवा मर भयु मरे जिए के संशय गए हूँ, तो उसी परमात्मा को प्राप्ति करके वो भी परमात्मा भाव में स्थित हो गए। तो उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। उन्होंने अपना जाना हुआ रास्ता बताया। वो प्रेम से प्रकट होते हैं। तो प्रेम में वृत्ति ही पार्वती है। पहले सत से वृत्ति जब जुड़ता है तो वही सती कहलाती है। पार्वती पहले सती थी। तो सत्य एक परमात्मा के प्रति हम लोग क्या करते हैं कि नाम जाप, संतों का सेवा, दान में लगते हैं। तो उसी पुण्य पुंज से धीरे 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 दैवी संपदा बलवती हो जाती है। तो बिना पुण्य पुंज बिना मिला ही न संता। असली संत का उसी पुण्य पुंज के फल स्वरूप दर्शन होता है। भगवान का संयोग के माध्यम से उनसे मेल होता है। तो उसी पुण्य पुंज से जब असली संत मिल जाते हैं,
सत से वृत्ति जब जुड़कर जो सब परमात्मा तक के दूरी तय कराते हुए उसमें जब परमात्मा के दूरी वास्तव में पकड़कर, जिसे अबोध बालक को अंगुली पकड़कर माता पिता चलना सिखाते हैं, उसी तरह जब सच्चा संत सदगुरु मिलते हैं तो सृष्टि में जीव का सच्चा हितैषी शिव स्वरूप सदगुरु ही होते हैं। जिसको संस्कारों को अंत कर चुका है वो संत है, जो संस्कारों का अरमने काट चुका है वो शंकर है। तो गुरु ही बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो, गुरु ही शंकर का रूप होते हैं, शंकरों का साक्षात स्वरूप होते हैं। तो सत से जब वृत्ति जुड़ती है तो जो शंकर संत मिल जाते हैं असली, तब जाकर उन्हीं के माध्यम से शिव स्वरूप सदगुरु मिलते हैं। तो आप में जब पुण्य पुरुषार्थ सबल हो जाते हैं सेवा से, भजन से, दान से, तो उसी पुण्य पुंज से फलस्वरूप आपके आत्मा से अभिन्न स्थिति में जागृत होकर वो निर्देशन देने लगते हैं। यानी हृदय में भगवान राम की जागृति हो जाता है। शिव के हमने पूजा किया और फल मिला तो भक्ति भगवान का हाथ पकड़वा देते हैं। इसीलिए मानस में भी बताया गया है कि शिव पूजा के कहीं फल हुई, अविरल भक्ति राम पद हुई। शिव अपना भक्ति से खुश होते हैं तो राम के बाह पकड़वा देते हैं। जैसे कि कोई भी मट्टी ईंट बनाने वाले सांचा में जब हम गूंथ कर उसको उलटते हैं तो वो ईंटा कहलाता है, ईंट कहलाता है। यानी शिव का पूजा किया, शिव ने भगवान राम का बाह पकड़ा दिया। तो राम कोई अलग है, शिव कोई अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरगुण रूप से जो साक्षात जिस शरीर से परमात्मा भाव में स्थिति प्राप्त करते हैं वो शिव स्वरूप होते हैं। और उन्हीं के स्वरूप जो कण में है, दो भुजा से तो एक जगह बैठे हैं, लेकिन अनंत भुजा से अनंत रहनी उनकी जो परमात्मा भाव में स्थिति मिल जाती है, तो उनके करोड़ों अरबों शिष्य होते हैं। एक साथ करोड़ों अरबों समस्या चाहे प्रश्न हो, एक साथ समाधान करने की क्षमता उनमें होती है। तो सबको देखते हैं। इसी को कहा गया है कि राम झरोखे बैठ के सबके मोजरा ले, तो जिसकी जैसी चाकरी उसकी वैसी देत। यानी जिसका जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार उसका फल परिणाम मिलता रहता है। इसलिए तीज का मतलब ही होता है तीर्गुण में प्रकृति से गुणातीत अवस्था में जाने के बाद ही परमात्मा का लाइन है। क्योंकि प्रकृति दो है, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। अपरा प्रकृति में तीन गुण है जिसको तीज कहा जाता है। जीव जगत है, यानी जीव आत्मा के साथ जीव भाव जुड़ा, इसलिए जीव आत्मा कहलाता है। क्योंकि सृष्टि में चार ही तरह के जीव होते हैं, अंडज, पिंडज, उद्भज, स्थावर। चार खाने जग जीव अपारा, अबध तजे तो नहीं संसारा। बध बने मर जाना, अबध बने जो न मरे। यानी अमृत के प्राप्ति के बाद जीव भाव समाप्त हो जाती है, आत्मा ही शेष बच जाता है, वही अवध नरेशु हो जाता है, वही अवध का राजा होता है। राजा का मतलब ये नहीं कि टाटा बिरला अंबानी हम बन गए वो राजा है। राजा का मतलब जो सब जीव में रमता है उसको राजा कहा जाता है। यानी जो कण कण में रम रहा है, सर्वत्र समान रूप से है, वो कौन सी सत्ता है? तो एक परमात्मा है। वही शिव स्वरूप सदगुरु जो सर्वगुण ब्रह्म है, उन्हीं के माध्यम से प्रेममय वृत्ति ही पार्वती है। पार्वती का मतलब क्या है? माया से पार पाने के लिए व्रत यानी लक्ष्य धारण कर कर जो साधना, पूजा पाठ, अपना आचरण और भाव के साथ इंद्रियों का दमन, मन का समन और बुद्धि को निरोध करने के बाद ही परमात्मा के लाइन मिलता है। बुद्धि का, बाहरी बुद्धि का कोई इसमें कोई उपयोग नहीं है। बस भगवान कहते क्या है, क्या संकेत देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, संत सदगुरु से प्रश्न करके जाना जाता है, सेवा करके प्रश्न करके जाना जाता है। और उस रहस्य पर आंख बंद करके चलना चाहिए। अपना बुद्धि लगाने वाले व्यक्ति सदैव माया के ही काल के गाल में चले जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर जूझा, चाहे ओ कूरों का काम है,
अरुण लड़े सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। बड़ बड़ बातें भोदू मारे दिल की जाने राम है। कहे कबीर वही नर सूरा जिन पर रिझे राम है। तो जो परमात्मा जिस पर स्वयं रिझे हुए हैं, जो अपने भक्ति और आचरण से, भाव से, सेवा से, भजन से भगवान को जो अपने बस में कर लिया है, वहां अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। बस वो कहते क्या है अंदर बाहर से, बस आंख बंद करके चलना चाहिए, तभी वो पार्वती कहलाता है। माने माया से पार होने वाला व्रत लक्ष्य धारण करके एक परमात्मा के अनुभव का नाम शब्द है। शब्द से प्रीति करे सो पावे, यानी उन्हीं के निर्देशन में प्रेम रखना है, उन्हीं के चरण कमलों में प्रेम रखना है, तभी जाकर जीव का शाश्वत कल्याण होता है। मैंने थोड़े में ही गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि तीज का मतलब उपवास जो आदमी करता है। उपवास करने का मतलब क्या होता है? मन सहित विषयों से उपवास होना। मन सहित जो विषयों से उपवास होकर अंतर्मुख होते हैं, तो बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोले तो है पिया मिलेंगे। तो बाहर से विषय विराग जितना भी 10 इंद्रिया क्या है? बहिर्मुख है। सृष्टि का हर व्यक्ति दशानन है। जिसको 10 इंद्रियां बहिर्मुख है, संसार में ही रस ले रहा है, वही दशानन है, वही रावण है। मोह सकल व्याधि के मूला, सारा दुख का जड़ है 10 इंद्रियों में लगाव होना, जो बहिर्मुख होता है। जब इसका वास्तविकता नश्वरता का भान आपको हो जाता है कि संसार में मिथ्या है, नश्वर है, शाश्वत सत्य हमारे हृदय में ही छिपा हुआ है। भगवान कहीं बाहर ढूंढने की वस्तु नहीं है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। मौके कहा ढूंढो रे बंदो, मैं तो तेरे पास में। वो सबके हृदय में निवास करते हैं, जिसको शास्त्र में भी बताया गया है गीता में कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं। तो बाहर ढूंढने की विधान नहीं है, अपने ही अंदर अपने को ही ढूंढना है। पहले मन कर्म वचन से सच्चा होकर एक परमात्मा का भजन कीजिए। जब सच्चा कोई भी प्राप्ति वाले महापुरुष वर्तमान में आपको समझ में मन बुद्धि का विषय ही नहीं है को परख पाएंगे, समझ जाएंगे, उसके लिए आप कोई पूर्व के मनीषी जैसे हुए हैं, राम हो, कृष्ण हो, कबीर हो, या गुरु नानक हो, मोहम्मद वाहिद, रमजान, इकबाल, तबरेज, सब प्राप्ति वाले महापुरुष है। ये हम लोग की अज्ञानता बस उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनकर समाज को में भटक गए हैं और अलग अलग संप्रदाय को ही धर्म मानकर आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन प्राप्ति वाले संत कभी भी समाज के बीच भेद और दरार पैदा नहीं करते हैं। वो समत्व के पाठ पढ़ाते हैं। समत्व के ही पाठ पढ़ाने पर जीव का शाश्वत कल्याण होता है। इसलिए जीव जगत का झगड़ना उसका स्वभाव होता है। जब उसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानी भक्त न तर्क करते हैं न झगड़ते हैं, वो सीधे अपना क्रम में लग जाते हैं, लौ लगाकर अपने ही हृदय स्थित आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। वही प्रकृति के तीनों गुण की सीमाओं से आबादित अवस्था है, इसलिए शिव कहलाते हैं। एको ब्रह्म द्वयो नास्ति, इसलिए शिव स्वरूप सदगुरु गांव गांव एक पत्थर गाड़कर कहे कि एके ब्रह्म द्वयो नास्ति। परमात्मा एक है और सर्वत्र और समान रूप से हैं। उनके पास जाओ, पूजा करो प्रेम के साथ, भाव के साथ, आचरण के साथ, तभी जाकर धीरे 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 आप में पुण्य पुरुषार्थ सबल होंगे। पुण्य पुरुषार्थ जब सबल हो जाएंगे तो सच्चा संत मिल जाएंगे। जब सच्चा संत मिल जाएंगे तो आपको हृदय से जागृत होकर आपको माया की सारी घाटियों से निकालकर अपने अंक में ले लेते हैं। जीव भाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है, केवल आत्मा ही शेष बच जाता है। उसी को कहा जाता है जीवन मुक्त आत्मा। वही तीज पर्व जो है, त्रिगुणमय प्रकृति से निकलकर परमात्मा के अंक में मिल जाना ही तीज का वास्तविक पर्व का यथार्थ रूप होता है।